बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात मुहतरम, आज की ये जो वीडियो है ये ख़ुसूसन जो हज़रात बीमार हैं और बीमारी की कुछ समझ नहीं आ रही है, तो ये आज की वीडियो उनके लिए है। और ये अमल जो आज मैं आपको पेश करने लगा हूँ, ये अमल भी मेरे मुर्शिद शेखुल वज़ाइफ हज़रत अक़दस हकीम तारक महमूद चुग़ताई साहब दामत बरकातहुमुल आलिया अबकरी वालों का इंतहाई मुजर्रब अमल है, और कई बार वो अपने दरस में ये बता चुके हैं। और इस अमल के बड़े जो है बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट भी है। जिन लोगों ने इस अमल को किया है, अल्लाह ने उनको यकीनन बहुत नवाजा है। तो आप इस अमल को ख़ुद भी सुने और आप हमारे साथ मिल के मुआशरे में खैर फैलाने वाले बन जाए। जिस तरह मेरे मुर्शिद ने इदारा अबकरी कायम करके दुनिया में खैर को फैलाना शुरू किया, और इसी तरह जो है हम भी उनके नक्शे कदम पे चल के थोड़ी सी कोशिश कर रहे हैं। तो इस कोशिश में आप भी हमारा साथ दीजिएगा। जो अमल जो वीडियो अच्छे कोई अमल आप तक पहुँचे तो आप ज़रूर आगे लोगों तक पहुँचाने में हमारा साथ दें। देखिए, एक सदक़ा जारिया है। हम दुनिया में नहीं होंगे, हमारी ये बातें लोग सुनेंगे, हमें हमारी कब्रें ठंडी हो जाएंगी, लोग इस पर अमल करेंगे। तो जो जो इसमें हिस्सा डालता जाएगा, लोगों तक पहुंचाने का ज़रिए बनेगा, तो इंशाअल्लाह ये सवाब आप आगे शेयर करोगे, वो आगे करेगा। ये जितने तक जाएगा तो उस सवाब में आप भी शरीक होंगे। पता नहीं 100 में से अगर 5 बंदे भी इस पे अमल कर ले और 5 बंदों की बीमारी दूर हो जाए, तो देखिए उनके दिल से कितनी दुआएं निकलेगी। तो मैं अमल बताता हूँ। मेरे हज़रत फरमाने लगे कि इस अमल का ये अमल क्या है? सूरतुल तगाबुन, सूरतुल तगाबुन 28वें सिपारे में है, और सूरतुर रहमान जो है ये अपने 27वें सिपारे में आएगी, सूरतुर रहमान। ये दोनों सूरतें इसका वजीफ़ा करना है। करना कैसे है, तरीका सुन ले। एक मिट्टी का घड़ा ले लें। मिट्टी का घड़ा, कोरा घड़ा उसको कहते हैं जिसको पानी ना लगा हो, यानी नया ख़रीद ले। लेकिन मिट्टी का घड़ा ना हो तो आप किसी बोतल में, किसी बड़े बर्तन में पानी ले ले, और पानी लेकर आपने उसको मुकम्मल भर देना, उसको आगे रख ले, और फिर आप बमा बिस्मिल्लाह के 41 मरतबा सूरत रहमान और 41 मरतबा सूरत तगाबुन जो है वो पढ़ के उस पानी पे दम कर दे। और फिर उस पानी को जो है खाने में, पीने में 1 हफ़्ता तक मुसलसल उसको इस्तेमाल में रखें। जब भी वो पानी कम हो जाए तो आप उसमें मज़ीद पानी भी मिला सकते हैं। और आपने इसी तरह ये अमल जो है वो 7 या 11 हफ्ते आपने ये अमल करना है। ये पानी वाला अमल आपने करना है। और अगर मरीज़ की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हो, हालत संगीन हो, तो आप फिर इसको रोज़ाना भी कर सकते हैं। अब आप इस अमल को करेंगे कैसे? अगर आप ख़ुद अकेले कर सकते हैं तो बहुत बेहतर है। अगर आप अकेले नहीं कर सकते हैं तो घर के मुखलिस अफराद को बिठा कर यह अमल किया जाए। घर के जो अफराद है वो बैठ के मरीज़ की तरफ से इस अमल को कर ले, यानी वो सब बैठ के बांट ले कि भाई 5 दफ़ा आप पढ़े, 5 दफ़ा आप पढ़े, ऐसे कुल मिला के 41 दफ़ा सूरत तगाबुन, 41 मरतबा सूरत रहमान हो जाएगी। तो ये पढ़ के पानी पे मुश्तरका दम कर ले और वो पानी रख ले, और इसमें आसानी भी होगी। लेकिन ख्याल रहिए, मेरे मुर्शिद फरमाते कि किराए पे नहीं पढ़वाना, बाहर से बच्चे बुलवाए और उनको खिलाया और उनको, वो नहीं, खुद पढ़े। खुद जिस दर्द दिल से आप पढ़ेंगे वो दूसरा आपके लिए नहीं पढ़ेगा। मरीज़ आपका है, दर्द दिल आपको हो रहा है, तो आप जिस दर्द दिल से पढ़ाई करेंगे वो कोई और नहीं करेगा। तो इसलिए खुद ये पढ़ाई करे खुद। और अब जो है ना, ये इंशाल्लाह आप ये अमल करेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो इसका रिज़ल्ट आएगा। और इसके कुछ थोड़े से बरक़ात आपको बताता हूँ। मेरे हज़रत कहने लगे कि एक आदमी मेरे पास आया जिसने अपना जिगर 3.25 करोड़ रुपए पर, 3 करोड़ रुपए पे उसने जो है ट्रांसप्लांट करवा के वो आया था, और 1.5 साल तक जिगर ने काम किया। उसके बाद जिगर ने काम करना छोड़ दिया और कहा कि मुझसे उसने रब्ता किया। मैंने थोड़ी सी दवाई दी उसको, और यही अमल जो है उसको करने का कहा कि आप ये अमल करें जो भी मैं बता चुका हूँ। और इसके साथ उसको ये कहा कि आप सुबह शाम 300 दफ़ा सुबह शाम जो है वो अल्लाह अकबर, सिर्फ अल्लाह अकबर पढ़े। तो कहा कि क्योंकि इस अमल पर, जो अल्लाह अकबर वाला अमल है, इस अमल पे 300 ऊँट सदका करने का सवाब मिलेगा।
کیا کچھ عرصے کے بعد ان کی طرف سے پیغام ملا کہ جگر نے کام کرنا شروع کر دیا۔ بالکل اللہ کے کلام میں کیا تاثیر ہے، کیا برکت ہے، ہم آئے تو صحیح اللہ کے کلام کی۔ اسی طرح کا کہ دوسرا فائدہ کیا ہے اس کا ہوا، کہا کہ ایک خاتون جو کئی سالوں سے بے اولاد تھی، ان کے پاس جائیداد بہت زیادہ تھی، اس وجہ سے بہت علاج کروایا لیکن افاقہ نہیں ہوا۔ اس خاتون نے بھی یہی عمل کیا اور روزانہ یہی پانی پیتی رہی۔ اگلے سال ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے اس کی گود ہری ہو گئی، اللہ نے اس کا یہ دیرینہ مسئلہ حل کر دی۔ اور تیسرا فائدہ سنیے، اور بہت کان کھول کے سنیے کہ تیسرا فائدہ کیا ہوا، کہ تیسرا واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک صاحب تھے، ان کو شوگر، ہائی بلڈ پریشر، ہیپاٹائٹس اور معدے کا السر، کنگرین یعنی پاؤں کا گل جانا، جس کے اس کے یعنی ڈاکٹروں کے مطابق 2 یا 3 انگلیاں کاٹنی پڑے گی، جوڑوں کا درد، گھٹنوں کا درد، ان بیماریوں میں وہ مبتلا تھا اور مالی طور پر بھی بدحال تھا، غریب تھا بیچارہ۔ تو اس شخص کو یہ عمل بتایا، انہوں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، تو ان کے جو ہے ان کی طرف سے ان کے بہنوں نے پڑھ لی، وہ خود نہیں کر سکا تو ان کی بہنوں نے کر لیا۔ اور دوسرا یہ عمل کروایا کہ سارا دن اللہ اکبر پڑھتے رہو۔ سب سے پہلی جو برکت اللہ نے اپنے نام کی برکت سے دی وہ یہ کہ اس کے زخم کے بدبو اور پیپ ختم ہو گئی اور زخم بھرنا شروع ہو گیا۔ پہلے 36 گولیاں تھی، اب کم ہو کر 5 رہ گئی۔ 36 گولیاں ایک دن میں کھاتا تھا، ڈاکٹر بھی بندے کو مار کے رکھ دیتے، اور کہا کہ پھر اب جو ہے وہ 5 رہ گئی۔ صحت بہتر ہوتی جا رہی تھی، معدہ کھانا ہضم کرنے لگا اور طبیعت میں راحت آئی۔ اللہ تعالیٰ کے نام کی ڈرپ اس کو لگی ہوئی تھی، ایک بازو پر سورۃ الرحمن کی ڈرپ لگی ہوئی تھی اور دوسرے بازو پر سورۃ التغابن کی ڈرپ تھی۔ یہ 2 ڈرپیں اس کو لگی ہوئی ہے اور ان 2 سورتوں کا نور اس میں جا رہا ہے اور وہ مریض بالکل صحت یاب ہو گیا۔ سورۃ التغابن اور سورۃ الرحمن سمجھ لے کہ انسان کے لیے آکسیجن ہے۔ یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، میرے مرشد شیخ الوظائف کے الفاظ ہے، اور یہ واقعات بھی میں نے انہی کے بتائے ہیں اور یہ عمل بھی میں نے انہی کا بتایا ہے۔ آپ کو صرف کس لیے بتا رہا ہوں کہ لوگوں میں خیر پھیلائے، تاکہ مخلوق خدا اس وقت جو پریشانی میں ہے، جو مصیبت میں ہے، دکھوں میں ہے، ان کے دکھوں اور مصیبتوں کو دور کرنے میں ہم بھی اپنا حصہ ڈالیں۔ تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو آج کی پسند آئی ہوگی، اور امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس کو آگے لوگوں تک پہنچانے کا عزم بھی کر لیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔